आज़ाद कश्मीर के बारे में एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मैं ये सारा आपके सामने भी रखूंगा, सिर्फ 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अंसार अब्बासी साहब से एक खबर छपवाई गई। नॉर्मली आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है उसको अखबारात के अंदर ज़्यादातर अंसार अब्बासी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब इनकलाबी हुआ करते थे या एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में आते हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब खबर ये देते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। खबर पे आपने गौर करना है। आज़ाद कश्मीर इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद मिल गए। हुकूमत मुज़ाकरात जारी रखे लेकिन तशद्दुद, बैरूनी माली मावनत से चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिले कबूल, ये रिपोर्ट आ गई। अब नादरीन, ये खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने। ज़रा गौर कीजिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, गैर मुल्की। देखिए, अगर ये इंडिया होता या इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती जिनके साथ इनके रवाबित होते, या रॉ से पैसे ले रहे होते, या इंडियन रॉ के साथ इनके ताल्लुकात होते, तो एक सेकंड के अंदर ये हेडलाइन इंडिया या रॉ इन दो लफ्जों से मुज़य्यन होती। यानी अगर कश्मीरियों के ताल्लुकात इंडिया के साथ होते या रॉ के साथ होते तो फिर हेडलाइन यहीं से शुरू होती ना कि एक्शन कमेटी के इंडिया से ताल्लुकात साबित हो गए, या एक्शन कमेटी के रॉ के साथ ताल्लुकात के शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिल गए। खबर ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। तो ये गैर मुल्की रवाबित क्या है, एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित? अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या और गेम क्या ढाली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई शख्स और कई घरों के कई कई शख्स बैरून मुल्क रहते हैं। वहां पे एक ट्रेंड है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी पे इंहिसार करते हैं या फिर लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं वहां करने के लिए। तो जो लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो पाकिस्तान में जितने लोग बैरून मुल्क जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में लोग अपनी आबादी के तनासुब से बैरून मुल्क जाते हैं। बड़ी तादाद यहां बरतानिया में मौजूद है। हज़ारों लोग एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे पूरे शहर जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से यहां पे बरतानिया में भरे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के शहरी बरतानिया में रहते हैं। अब ये उनके साथ जब वो अपने रिश्तेदारों से राब्ते करते हैं तो वो कहते हैं जी ये गैर मुल्की रवाबित इसको कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन रॉ के साथ या इसराइल की मोसाद के साथ या अमेरिका की CIA के साथ, ये कोई या बरतानिया की MI6 के साथ इनके कोई रवाबित है, ऐसा नहीं है। ये अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ते हैं। अब वो बैरून मुल्क रहते हैं तो राब्ते तो बैरून मुल्क ही होंगे ना। जो यहां रहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में किसी शख्स से राब्ता करूं तो वो कहें जी इसके गैर मुल्की राब्ते हैं पाकिस्तानी शख्स को, तो झूठ तो नहीं कहा, क्योंकि मैं तो बैरून मुल्क बैठा हुआ हूं। तो मैं जो राब्ता करूंगा बरतानिया के नंबर से करूंगा, तो वो जो नंबर देखेंगे जी गैर मुल्की राब्ते हैं जी इनके, ये सबूत आ गए जी हमारे पास। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं इनको बाहर से फंडिंग आती है। तो फंडिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर का टोटल इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज आज़ाद कश्मीर के शहरी, यानी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हिसार इस बात पे है कि ओवरसीज जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो कितना पैसा पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान वालों को भेजते हैं। अब उसी पैसे से वो कारोबार करते हैं, उसी पैसे से वो तालीम हासिल करते हैं, उसी पैसे से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी पैसे से वो अपने मामलाते ज़िंदगी चलाते हैं। हत्ता कि उन्होंने एहतजाज भी करना हो तो उसी पैसे के ज़रिए से करते हैं। तो इन्होंने यहां पे एक रिपोर्ट बनाकर दे दी और इस तरह साबित करने की कोशिश की जैसे दुश्मन ममालिक के एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। हालांकि ये मुहिब्बे वतन लोग हैं। शौकत नवाज कश्मीरी को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, शौकत नवाज मीर को, वो क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े दुश्मन को गिरफ्तार किया, कुलभूषण यादव पकड़ लिया उन्होंने या अभिनंदन पकड़ लिया उन्होंने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई सरबजीत सिंह तो नहीं पकड़ा गया। वो शौकत नवाज मीर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर खड़ा हुआ था और उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि हमसे जितनी मदद, जिस लेवल की मदद चाहिए होगी, हम वो मदद करने के लिए बार बार आएंगे। ये वो शौकत नवाज मीर है, मुहिब्बे वतन आदमी है, पाकिस्तान का और कश्मीर का परचम उठाता है। अब इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की जो फौजी जर्नैल हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और उनकी ज़रूरत भी है कि कभी भी कोई सिविलियन हुकूमत ना आए, कोई ऐसी हुकूमत ना आए जो हुकूमत फैसले करते वक्त हमसे इजाज़त ना ले।
तो क्योंकि ये हसास इलाके हैं तो वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करना चाहती है। लेकिन दौर बहुत आगे चला गया ना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में काफ़ी शऊर आ गया, तो ज़्यादा देर तक आप कंट्रोल कर नहीं पाते। तो तरीक़ाकार ये होता है कि फिर आप लोगों को मार्जिन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मार्जिन देने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ा एक मुआशरती अलमिया भी है। ये एक नौजवान है, इसका नाम है ज़ीशान, और इसने अपने आप को आग लगा ली थी आज से कुछ अरसा पहले। ये ज़ीशान अरशद है, ये सुथरा पंजाब के अंदर नौकरी करता था। एक दिन ये आया और इसने आकर शिकायत लगाई, और जो इसने शिकायत लगाई वो सलमा भट्ट की मौजूदगी में लगाई, यानी हुकूमत की मौजूदगी में। हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी, हुक्मरान वहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब का मंसूबा है, वहाँ पे आकर इस शख्स ने एक शिकायत लगाई। ये शिकायत इसने कैसे लगाई, आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, लेकिन आप ये सुने ज़रूर, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या क्या रहा था उस दिन। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं, और मेहरबानी करें। मैं